जय श्री राम। देखिए, आप लोग मूवी तो जरूर देखते होंगे। मूवी में कई बार क्या होता है, क्राइम सीन आता है, उसमें पुलिस वाले क्या होते हैं, दोषी के साथ मिले रहते हैं। उस फिर क्या होता है, एक बड़ा अफसर आता है और कहता है यू आर सस्पेंडेड, तुम दोषी हो। तो ये क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, बर्खास्त क्या होता है, या डिसमिस क्या होता है, इन बारे में आज हम इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले तो सस्पेंड का मतलब कब होता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी पर कोई दोष लगा हो, जैसे कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो, कोई व्यक्ति पुलिस पुलिस वाला व्यक्ति अपराध करते हुए पकड़ा गया, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक बड़ा अफसर आएगा जो उससे बड़ा हो। बड़ा मतलब अगर कोई कांस्टेबल पकड़ा गया हो तो कांस्टेबल पुलिस में सबसे छोटा होता है, फिर इससे बड़ा होता है हेड कांस्टेबल। पर ये दोनों लगभग एक ही बराबरी के होते हैं, ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता। जैसे 10 बच्चों की एक क्लास है, उसमें से एक क्या बना देते हैं, मॉनिटर। ऐसे बहुत सारे कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बना देते हैं। तो हेड कांस्टेबल क्या कर सकता है, सस्पेंड नहीं कर सकता कांस्टेबल को। कौन कर सकता है, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी। अगर यही अपराध कौन करेगा, एएसआई करेगा, तो इसको निलंबित कौन कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, डीएसपी कर सकता है, या एसपी कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपने से ऊपर के अधिकारी को ये अधिकार होता है कि कोई भी किसी अपने से छोटे अधिकारी को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। निलंबित होने के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि अब जब तक तुम निलंबित हो, तुम जा करके घर पर बैठो। कई बार तो क्या करते हैं कि जिसको छुट्टी नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है ना, सरकारी काम में छुट्टी नहीं मिलती, तो वे खुद ही कुछ ऐसा छोटा मोटा अपराध सा कर देते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, ताकि उनको क्या हो, आधी सैलरी मिलती रहे, भत्ते मिलते रहे और वे घर पर जाकर के आराम कर सके। ठीक है। अब ये ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है, पुलिस या किसी भी विभाग में बहुत ज्यादा ये काम होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि छोटा मोटा दोष है और उनसे बड़े अधिकारियों से बातचीत हो ही रहती है, तो वे क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं और फिर अपनी जॉब में वापस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आज जब निलंबित हो जाता है तो क्या होता है, आधी सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं। पर अगर निर्दोष पाया गया, क्योंकि छोटी मोटी चीज थी, तो बड़े अधिकारियों से सेटिंग वेटिंग करके वो कह देते हैं चलो ठीक है, निर्दोष पाएगा तो तुम्हें नौकरी वापस दे देते हैं। ठीक है, तो नौकरी वापस हो जाती है। पर अगर कोई बड़ा ही अपराध कर दिया हो, जब किसी अफसर ने कोई बड़ा ही अपराध कर दिया हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसे कोई अफसर ने किसी का मर्डर कर दिया हो, ये बड़ा अपराध है, मर्डर कर दिया हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। किसी अपने जैसे कोई महिला गई पुलिस स्टेशन में, उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, उसके साथ रेप कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब बर्खास्त क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, बर्खास्त कौन कर सकता है, तो बर्खास्त जब किसी पर इल्जाम लगते हैं, इल्जाम लगने के बाद ऐसा ही नहीं होता कि इल्जाम लगे और उसको क्या कर दिया, सीधा सजाए मौत दे दी या उसको सीधा बर्खास्त कर दिया। उस पर जांच बैठेगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये सब किया या नहीं किया। अगर हाँ, ये सब उस व्यक्ति ने किया हो गया होगा, तो उससे जो बड़े अफसर, विभाग के जो बड़े अफसर हो गए, जैसे कि डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, ये क्या कर सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं। छोटे जो अफसर हो गए, अपने से सीनियर, केवल उसको निलंबित कर सकता है, फिर उस पर जांच बैठेगी, फिर जो बड़े अफसर हो गए वो क्या कर सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, एक स्कूल है, ये कोई स्कूल है, इसमें कोई बच्चा शरारत करते हुए मिलेगा, तो टीचर, इससे बड़ी कौन होती है, टीचर। तो टीचर इसको बर्खास्त नहीं कर सकती। कौन कर सकता है, प्रिंसिपल ही इसको स्कूल से निकाल सकता है। इसी तरीके से बड़े अधिकारी ही किसी छोटे अधिकारी को निकाल सकते हैं, जो बहुत बड़े उच्च लेवल पे हो गए। ठीक है। अब बर्खास्त करने के बाद क्या होता है, विभाग के बड़े अधिकारी क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। इसके बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, बिल्कुल ही। अब तुम घर बैठो, तुमने बहुत बड़ी भूल किया। ज्यादातर मामलों में तो क्या होता है, सजा ही हो जाती है, जेल में चले जाते हैं। जब अगर कुछ बड़ा ही मामला हो गया तो जेल में चले जाते हैं। पर अगर जेल के बाद भी क्या होता है, उनको सैलरी नहीं दी जाती, भत्ते नहीं दिए जाते, और वे क्या होता है, अन्य विभाग में भी नौकरी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अन्य विभाग में नौकरी वे नहीं कर सकते। जैसे कोई पुलिसकर्मी कुछ को बर्खास्त कर दिया गया, तो वो चाहता है कि चलो पुलिस छोड़ो, मैं एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ना एयरफोर्स में ले सकता, कि यानी कि किसी भी सरकारी जॉब में वो दोबारा नहीं जा सकता। इसके बाद उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होता। उनको कह देता है तू चुनाव भी नहीं लड़ सकता। बर्खास्त व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, वो वोट दे सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, लाइन हाजिर। अब ये क्या होता है, ये केवल पुलिस विभाग में ही होता है। क्या लाइन हाजिर केवल पुलिस विभाग में ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुलिस वाले जो छोटे मोटे कांस्टेबल होते हैं,
उनको क्या करते हैं, वे घूस वूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आपको पता ही होगा क्या है, आप हीरो होंडा लेकर निकले, मैं लिकड़ा गड्डी लेके, और साइड में कोई कांस्टेबल क्या कर देता, हाथ दे देता है, और क्या 10 20 50 100 200 500 रुपए की रिश्वत लेकर आपको छोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जनता क्या करते हैं, कई बार वीडियो बना लेते हैं छुप कर वीडियो बना ली, और वो वीडियो हो गई वायरल। अब क्या करें, जनता को गुस्सा है उस विभाग के प्रति, यानी कि जनता को बहुत गुस्सा आ रहा है कि साली पुलिस निकम्मी है, पुलिस बेकारी है, पुलिस वाहियात है, पुलिस घटिया है, पुलिस से बड़ा कोई बेकार आदमी हो ही नहीं सकता। तो पुलिस को क्या करना पड़ता है, अधिकारियों को गुस्सा शांत करने के लिए, जनता का गुस्सा शांत करने के लिए क्या कह देते हैं कि हम इस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर रहे हैं। अब लाइन हाजिर क्या होता है, लाइन हाजिर मतलब केवल पुलिस विभाग में होता है सबसे पहली बात। अब इसमें एक जिम्मेदारी से हटा करके दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसे कि पहले कांस्टेबल की जिम्मेदारी थी, जाओ और तुम कोई जो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसका जाकर चालान कटो। वैसे ट्रैफिक पुलिस करती है, पर फिर भी पुलिस वाले भी कर देते हैं कांड, ठीक है। तो तुम जाकर चालान कटो। अब उसको वहां से चालान पे से हटाकर उसको थाने में भेज दिया जाएगा। कहेंगे तुम बस ये फाइल का काम करो, तुम बेकार आदमी हो, बिल्कुल वाहियात आदमी हो, घटिया आदमी हो, ठीक है। अब इसको क्योंकि सैलरी इसकी सैलरी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, क्यों, क्योंकि एक कार्य से हटा करके दूसरा कार्य दे रहे हैं, पर वो उस विभाग में ही रहता है। भत्ते इसको सारे मिलते हैं। जैसे कि रिश्वत के मामले में सबसे ज्यादा किया जाता है लाइन हाजिर। अब इस पे क्या होता है, किसी अधिकारी की सर्विस डायरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सर्विस डायरी क्या होती है, सर्विस डायरी बेसिकली एक लेखा जोखा है किसी व्यक्ति का। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में जाता है, किसी सर्विस में जाता है, तो उसका जब वो ज्वाइनिंग करता है तो उससे लेकर के उसके रिटायरमेंट तक की सारी खबर रखी जाती है कि इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया, इसको कितनी सैलरी मिली, इसने कितनी छुट्टी ली, ये सब इस डायरी में लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति की जानकारी लिखते हैं, पर्सनल डिटेल, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, पता, सता, कहाँ से था, क्यों था, कैसे था, ये सब लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कौन सी जगह पे इनकी ज्वाइनिंग हुई, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, सीधा कई बार क्या होता है, कांस्टेबल का फॉर्म दिया तो वो पहले क्या बनता है, कांस्टेबल बनता है। पर वही अगर वो यूपीएससी का फॉर्म देकर बनेगा तो वो क्या बनता है, सीधा डीएसपी बनता है। तो क्या हो गया कि कौन से पद पर उसने ज्वाइनिंग की, ये सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है, और कौन से पेपर देकर उसने ज्वाइनिंग की, ये सारी डिटेल लिखी जाती है। अब इसका कहाँ पे प्रमोशन हुआ, मतलब पदोन्नति हुई, कहाँ पे पहले एसपी बना, पहले डीएसपी बना, फिर एसपी बना, फिर उससे कौन से ऊपर पद पे जाएगा वो लिखा जाता है। इसमें कितनी छुट्टी इसने ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्य करते करते वो विदेश भाग गया बिना छुट्टी लिए, जो कि ऐसा होता रहता है। बहुत बार क्या करते हैं, बहुत बार पुलिस अफसर या जो बड़े बड़े अधिकारी है वो अपने छोटे वालों को काम दे करके खुद घूमने चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे डीएम करते हैं, बहुत सारे डीएम एसडीएम ऐसे कांड करते हुए पकड़े गए हैं। पर फिलहाल तो अभी मोदी की सरकार है, मोदी जी बहुत कड़ी निगरानी रखते हैं, और अभी लगभग थोड़ा असंभव सा है, पर फिर भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, ट्रेनिंग मतलब बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर कि आप किसी विभाग में गए तो आपकी समय अनुसार ट्रेनिंग होती रहती है, और अगर आप उस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पद बढ़ाकर दे दिया जाता है, यानी या आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है, यानी कि डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अब आपने कोई बड़ा ही महान काम कर दिया, जैसे पुलिस ने किसी बड़े अपराधी को पकड़ लिया तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, जैसे सम्मान किया जाता है, राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित करेगी। तो उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें किसमें लिखी जाती है, सर्विस बुक में लिखी जाती है, और कब तक, रिटायरमेंट होने तक का ये आपकी सारी की सारी जानकारी सर्विस बुक में लिखी जाती है। पर अगर आपको क्या है, आप क्या हुए, लाइन हाजिर हुए, तो आपकी सर्विस बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, यानी कि आपकी सर्विस बुक पे इस पे कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा कि इसने कोई गलती की है अपनी करियर में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।